बिजली उत्पन्न होती है। जब यह चार्जिंग डिवाइस की कॉइल से टकराता है तो कॉइल के अंदर की चुंबकीय रेखाएं बदल जाती हैं, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस धारा को किसी कंडक्टिंग डिवाइस से जोड़ने पर यह विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बिजली प्रदान कर सकता है। यही फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अधिक विद्युत धारा प्रदान करनी है तो एक मोटर लगानी होगी। मोटर की गति जितनी अधिक होगी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न होने वाली धारा और वोल्टेज उतनी ही अधिक होगी। लेकिन कॉइल को लगातार कैसे घुमाया जा सकता है? यह एक दूसरे सिद्धांत से जुड़ा है, क्योंकि चुंबकों के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण बल होता है, और ये दोनों ही ऊर्जा के प्रेरक बल के रूप में काम कर सकते हैं। बीच में स्थित स्थायी चुंबक इसी प्रेरक शक्ति का उपयोग करता है, जिससे मोटर लगातार उच्च गति से घूमती रहती है। यही चुंबकीय जनरेटर का कार्य सिद्धांत है। अब क्या आपको लग रहा है कि सिर में खुजली हो रही है, जैसे दिमाग बढ़ने वाला है? घबराइए मत, सिर में खुजली और चक्कर आना सामान्य है। सब समझ में आ जाए तो गाड़ी चलाइए। सबसे पहले 4 बड़े चुंबक, 2 स्क्रू, 4 नट और 4 वॉशर तैयार करें। वॉशर को स्क्रू में लगाकर उसे बड़े चुंबक में डालें, फिर एक और वॉशर और एक नट लगाएं, फिर 2 वॉशर से एक बड़े चुंबक को जालें और अंत में नट से उसे कसकर फिक्स कर दें। ये एक डंबल जैसा दिखना चाहिए। दूसरे वाले के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराई। अगर यह सब भी मुश्किल लगे तो मेरा मानना है कि फिर छोड़ ही दें। इसके बाद एक ऊंची दीवार वाले निर्माण स्थल पर जाए, वहां से एक गट्ठर नई बेकार पड़ी मोटी तांबे की तार उठा ले। काटने के बाद जितना हो सके जल्दी भागे, वरना अगर आप फंस जाएं तो मुझे मत ढूंढना। तांबे की तार को चुंबक के बीच में 87 बार लपेटे। ध्यान रहे कि तार के दोनों सिरों को थोड़ा बाहर छोड़ दें और उन्हें आपस में मरोड़कर ट्विस्ट कर दें। हर एक चुंबक के लिए यही प्रक्रिया दोहराई। लपेटने के बाद इनके लिए एक आधार ढूंढें। तांबे की तार को विद्युत चालक यंत्र से बेहतर संपर्क कराने के लिए हम तार के सिरों को चाकू से थोड़ा छीलेंगे, फिर उन्हें एक सीध में रखकर गोंद से लकड़ी के तख्ते के दोनों किनारों पर चिपका देंगे। इस तरह चुंबक का आधार तैयार हो जाएगा। इसके बाद एक पंखे का मोटर उठाए, उसमें एक संधारित्र कैपेसिटर जोड़े, जिससे विद्युत धारा स्थिर और संग्रहित हो सके। साथ ही इसमें एक तार वाला प्लग भी है, जो विद्युत धारा को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होगा। मोटर के रोटर के चारों ओर एक छोटा चुंबक लगाएं, फिर उस छोटे चुंबक को दोनों बड़े चुंबकों के ठीक बीच में रखें और मोटर को एक तरफ मजबूती से लगा दें। यह मोटर को तेजी से घुमाने वाला यंत्र है। अंत में दाईं ओर एक पावर स्ट्रिप प्लग बोर्ड को मजबूती से लगाएं, ताकि वह विद्युत प्राप्त और आपूर्ति कर सके। सबसे पहले दोनों बड़े चुंबकों की तांबे की तारों के सिरों को आपस में जोड़ें, फिर पावर स्ट्रिप की फेस और न्यूट्रल वायर को बड़े चुंबकों की बची हुई 2 तांबे की तारों के सिरों से जोड़ दें। शॉर्ट सर्किट या उल्टा कनेक्शन से बचने के लिए तांबे की तारों के जोड़ पर इंसुलेशन प्रोटेक्शन कवर लगाना बहुत जरूरी है। O और K की मैग्नेटिक जनरेटर मैनुअल अब पूरी हो गई है। मोटर के आउटपुट प्लग को सॉकेट से जोड़े। ध्यान से देखिए, बेस के नीचे कोई छुपा हुआ पावर कनेक्शन नहीं है। इसे शुरू करने के लिए रस्सी को चाबी की तरह लपेटें और जोर से खींचें। मोटर के शाफ्ट पर लगे मैग्नेट ड्राइविंग फोर्स के प्रभाव में और खुद की घूमने की जड़ता के साथ रोटर शाफ्ट को और तेज घुमाते हैं, जिससे ये और अधिक करंट प्रदान करता है। अब इसमें 5 बल्ब लगाकर आजमाते हैं। एक बल्ब 30 वॉट का है, 5 मिलाकर कुल 150 वॉट हो जाते हैं। मैंने एक झटका दिया, 5 बल्बों की रोशनी बिल्कुल स्थिर है। अब थोड़ा और दबाव डालते हैं। एक 570 वॉट का हेयर ड्रायर लगाकर देखते हैं। गर्जना की आवाज सुनी आपने? फिर भी ये आसानी से चल सकता है। वाकई कमाल की चीज है। इस तरह थोड़ा ऊपर नीचे मिलाकर लगभग 1000 वॉट हो जाता है। अगर मोटर और स्थायी चुंबक थोड़े बड़े हों तो यह और भी ज्यादा करंट दे सकता है। सिद्धांत रूप में इसे एयर कंडीशनर भी चलाना कोई समस्या नहीं है। कुल मिलाकर हाथ से बनाई गई इस चुंबकीय जनरेटर की सबसे बड़ी ताकत मेरे पास है। क्लास समाप्त।